everyone. I hope you all are fine. So let's see. Today we are going to discuss about the chapter application of trigonometry. ओके सो ये क्लास 10th का टॉपिक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये आना चाहिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर लेते हैं. तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. लेट्स सपोज जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर पे कोई पर्सन है. ठीक है. और ये आईफल टावर के सामने है. राइट. अब आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आईज से. ठीक है. इसकी आईज से क्या करना होगा यहाँ पर पे एक स्ट्रेट लाइन आप लोग अज्यूम कीजिए. ठीक है. दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन. ये आपने अज्यूम कर लिया है. देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे आईफल टावर के ऊपर कोई इसका फ्रेंड अज्यूम कर लो आप लोग बस. ठीक है. ये खड़ा हुआ है तो इसको देख रही है ये गर्ल. तो अभी क्या हो रहा है लेट्स सपोज ये अप साइड देख रही है तो क्या होगा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन जो अप साइड यहाँ पर पे इसकी आइज से बनेगी. ठीक है. ये यहाँ पर पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करेंगे. ठीक है. इस लाइन को क्या बोलते हैं आप लोग लाइन ऑफ साइट. ठीक है. लाइन ऑफ साइट क्या होती है जो भी आपका ऑब्जर्वर है. ठीक है. ये ऑब्जर्व कर रही है यहाँ पर पे तो ये ऊपर साइड देख रही है और यहाँ पर से इस लाइन से इस लाइन तक ये वाली जो लाइन है दिस इज योर लाइन ऑफ साइट. ठीक है. और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. अब आपके पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन. लेट्स सपोज अगर हमने बोला यहाँ पर पे ये जो पर्सन है अब ये नीचे के साइड जब देख रहे हैं तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो लाइन होगी आपकी दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. ये लाइन कैसी होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. अब नीचे की साइड अगर ये देख रहा है सो डेट विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. अगेन ये वाली जो लाइन है दिस इज योर लाइन ऑफ साइट. ठीक है. ये आपका क्या होगा लाइन ऑफ साइट. इससे पहले आपने देखा लाइन ऑफ साइट ऊपर वाली साइड थी. ठीक है. ये वाली आपकी लाइन ऑफ साइट थी बट इस वाले केस में ये आपकी लाइन ऑफ साइट है. ठीक है. एंड दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके. ठीक है. आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा. देखिए अगर ये चीज समझ में आ गया तो चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है. बहुत ईजी है. ठीक है. तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. दिस इज 9.1 एक्सरसाइज. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर पे डायग्राम बनाना आना चाहिए. ठीक है. सम ऑफ द केसेस में आपको डायग्राम बनाए हुए मिल भी सकते हैं बट बहुत सारे केसेस में डायग्राम खुद से बनाने होंगे. ठीक है. तो मोस्टली होता क्या है यहाँ पर पे आपका एक राइट ट्रायंगल बनता है. अब यहाँ पर पे बोल रहे हैं a circle is climbing a 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from a top of a vertical pole. ठीक है. वर्टिकल पोल है तो एक वर्टिकल लाइन हम लोग यहाँ पर पे बना देते हैं. ठीक है. ये हमारे पास पोल है. ठीक है. ये वर्टिकल लाइन आपका क्या है पोल और इसको नेम दे देते हैं ए बी. ठीक है. अब यहाँ पर पे ग्राउंड से किसी पॉइंट से. ठीक है. अब यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि कह रहे अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर टू द ग्राउंड. टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ये है. राइट. एंड टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ये है तो यहाँ पर से लेके सॉरी ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट आनी चाहिए थी. ठीक है. अभी मैं स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर पे तो तभी मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही है बट यू कैन यूज द स्केल. ठीक है. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. तो वो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर पे रोप. ठीक है. तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं एंड 20-meter लॉन्ग रोप ये है आपके पास. इसको नेम सी दे देते हैं. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपसे कह रहे हैं इसकी हाइट क्या है. ठीक है. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level. अब रोप आपके पास क्या है AC. अब ग्राउंड लेवल के साथ अभी कुछ एलिवेशन डिप्रेशन नहीं बोला है सीधा कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है. तो ये आपके पास 30 डिग्री एंगल आ गया. ठीक है. अब हमारे पास डायग्राम मिल चुका है. अब इसे करना बहुत इजी है. ठीक है. अब आप लोग क्या करेंगे डायग्राम मिलने के बाद अब आपको चेक करना होगा कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अच्छा अगर आप लोग इसे देखें इजंट इट योर राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल ये आपके पास है. अच्छा राइट ट्रायंगल में आपको ये सारी चीजें तो पता होंगी लाइक ए बी वाला पार्ट क्या है परपेंडिकुलर BC वाला पार्ट बेस AC वाला पार्ट हाइपोटेन्यूस. राइट.
अब हमें गिवन क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर गिवन है और क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है। मतलब परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच रेशियो हमें चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप लोग सोचिए, आप लोगों ने ये वाला पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को लर्न होगा। पीबीपी HHB मैंने बताया हुआ था एक ट्रिक से कि आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, अभी मैं वो रिवाइज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नाउ वी कैन सी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये वाला फर्स्ट वाला रेशियो कौन से वाले में आता है, साइन के रेशियो में, राइट। यानी कि नाउ यू कैन टेक साइन 30। ठीक है, क्या ले सकते हैं आप लोग, साइन 30 डिग्री, है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर पे मुझे मेंशन करना चाहिए था कि इन ट्राइंगल ABC, AB इज अ पोल, AC इज इक्वल टू 20 मीटर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। वो सब चीजें मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, सिर्फ अभी शॉर्ट में सोल्यूशन पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या है, AB वाला पार्ट है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC, राइट। अच्छा, अब आप लोग बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1/2, राइट। अच्छा, AB की वैल्यू क्या है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और AC की वैल्यू क्या है, इट इज 20। ठीक है, अब आप इजीली AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इस साइड भेज देंगे। सो दिस इज 20/2 इज इक्वल टू AB। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 10। यानी कि AB की वैल्यू जो हमारे पास आई है, दिस इज 10 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीटर है तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो फाइनली आप लोग लिख सकते हैं, हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर पे। एंड आपको क्या करना है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, अच्छा उससे पहले आप लोग एक ये वीडियो मतलब नेक्स्ट वाला ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, इसको देखिए आप यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। सॉरी, हाँ, वीडियो वाला पार्ट देखिए। हमारे पास एक ट्री है यहाँ पर पे, और ये भी लाइक यहाँ पर पे क्या है, स्टोम वगैरह की वजह से ये टूट गया है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर पे, नाउ यू कैन सी कि ये जो आपका टोटल इसकी लेंथ है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लेते हैं। ट्री की बात कर रहे हैं, और ट्री, ठीक है, हमने कहा कि यानी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एंड फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी, हम्म ये एक ट्री अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वी नो डेट कि बनेगा तो आपका यहाँ पर राइट ट्रायंगल अ ट्री, हमने कहा ये वाला ट्री पार्ट है। अच्छा, बैंड भी तो होगा, हमने कहा ये पार्ट यहाँ पर से बैंड होके कुछ ऐसे बनेगा, राइट। सो दिस इज A, B एंड C, राइट। अब क्या होगा यहाँ पर पे, A, B एंड C वाला पार्ट आया है, तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, एंड 30 डिग्री। अब देखिए क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। कह रहे जो टॉप ऑफ द ट्री था, अच्छा टॉप ऑफ द ट्री यही तो पार्ट होगा, राइट। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ, ये वाला पार्ट तो होगा, पॉइंट C, टॉप ऑफ द पार्ट, क्योंकि वो ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद बैंड हो गया, राइट। अब ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, अच्छा ट्री AB वाला पार्ट है, फूट ऑफ द ट्री तो B वाला पॉइंट हुआ। देन कह रहे जो डिस्टेंस होगी फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप टचेस द ग्राउंड तो C पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 8 मीटर। ठीक है, और बोल रहे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस कि आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। अच्छा, एक मिनट में इसकी यूनिट भी लिख देती हूँ, इट इज 8 मीटर। ठीक है, इट इज 8 मीटर। सो अब आपके पास क्या करना है, हाइट निकालनी है। अच्छा, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हाइट ऑफ द ट्री इसमें सिर्फ AB वाला पार्ट नहीं है,
ठीक है, ए बी तो सिर्फ इसका हाफ पार्ट है। वी नो डेट कि जो ए सी पार्ट है ये भी तो हाइट है ट्री की, क्योंकि हाफ पार्ट ब्रेक हो गया है ना। तो ध्यान देना, आप लोग क्या करेंगे, ट्री की हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको ए बी भी कैलकुलेट करना होगा एंड ए सी भी कैलकुलेट करना होगा। अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं, हमें गिवन तो बेस पार्ट है, राइट। अच्छा, पहले ए बी टारगेट करते हैं, देखते हैं ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, वन बाय वन, पहले आप ए बी निकाल लीजिए, देन ए सी निकाल लीजिए। अब हमने कहा हमारे पास ए बी हमको फाइंड आउट करना है, विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या गिवन है, बेस गिवन है। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, we know that again PBP और सॉरी HHB। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ 10। ठीक है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब क्या होगा, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/√3। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। देन ए बी पार्ट तो आपको कैलकुलेट करना है। ए सी पार्ट, सॉरी बी सी पार्ट गिवन है, इट इज 8 मीटर। अब इस 8 को इधर साइन कीजिए, कितना आ जाएगा, 8/√3। ठीक है, बिकॉज ये अभी आपका सिर्फ हाफ पार्ट है, तो इसको अभी आप एज इट इज रहने दीजिए, बिकॉज √3 से तो कैंसिल करेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं ए बी पार्ट। अब हम ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इतना अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैं यहीं पर कर लेती हूँ उसे। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या पार्ट निकालना है, एसी पार्ट। अब एसी पार्ट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है। ठीक है, बिकॉज आपके पास बेस पार्ट तो गिवन है ना। आप चाहे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ले सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। या फिर अभी आपके पास ए बी पार्ट निकल गया है, तो आप ए बी और ए सी भी ले सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लीजिए या तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि गिवन अब आपके पास दोनों वैल्यू है। लाइक एक वैल्यू गिवन है बीसी वाला पार्ट, और ए बी अभी आपने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या कर रही हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस ले रही हूँ, बिकॉज बेस की जो वैल्यू है वो सिंगल डिजिट है और यहाँ पर पे फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने कहा नेक्स्ट वाले में बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब वो किसकी वैल्यू होती है, कॉस की, राइट। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है। अच्छा, पहले नेम लिख लेते हैं। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। अब बेस है कितना हमारे पास, 8, और ए सी आपको कैलकुलेट करना है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, इट इज √3/2। आई होप आप लोगों को ये वैल्यूज लर्न हो। देन 8/AC। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू इधर जाएगी, AC इधर जाएगा। ठीक है, AC √3 इज इक्वल टू 8 2 16। अब AC कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 16/√3। ठीक है, ये वैल्यू भी आ गई है। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी, जो हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था। ठीक है, आप लोग भी अगर स्टार्टिंग में लिख लेंगे तो आप लोगों को लर्न रहेगा, तो आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, सो डेट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो फाइनली अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पे ए बी पहले लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए सी, विच इज ए बी की वैल्यू क्या है, इट इज 8/√3, प्लस ए सी की वैल्यू क्या है, इट इज 16/√3, राइट। अब इनको फाइनली ऐड कर लेते हैं, तो √3 एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 प्लस 16, इट इज 24/√3। ठीक है, अब ये आपके पास फाइनल आंसर नहीं है। अब आप लोगों को एक चीज नोटिस रखनी पड़ेगी, जब भी आपके पास क्या होता है, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो। हाँ, क्या होता है आपके पास, जब भी वैल्यूज आपके पास अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में रूट में आती है, तो आप उसका रूट हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सोचोगे पहले हमने क्यों नहीं हटाया, जब हमारे पास ए बी वाली वैल्यू आई, तो हमने उस टाइम इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो फाइनल आंसर नहीं था। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर हमारे पास है, विच इज 24/√3। तो आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए सेम डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 24√3। और √3 क्या होता है, 3 होता है। आप लोगों को पता होगा कि रूट में वैल्यू अगर सेम है तो रूट कैंसिल हो जाता है। अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 8 24। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 8√3 मीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास जो है, यानी कि जो आपसे कैलकुलेट करने को बोला गया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्री। सो आपके पास यहाँ पर, सॉरी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो आप फाइनली लिख सकते हैं, हैंस द हाइट ऑफ द
tree is 8√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन टू सी दिस वीडियो। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।